नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद सक्सेस स्टोरी के साथ। इन्होंने जो भी चीज़ें करी वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी एकदम ऑनेस्टी के साथ, और आप इजीली और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में और बहुत ही जल्दी आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। साथ ही आप उनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो, या आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या पार्टनर्स के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या आपके भी पेरेंट्स में कोई इशू है। तो ये सारा जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप को लेकर, क्या करना चाहिए हमें, कौन सी टेक्निक करनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, सारी चीज़ें आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आप किसी को हद से ज़्यादा कुछ खाने के लिए दोगे ना, तो उस इंसान का जो उसकी पसंदीदा चीज़ भी होती है ना, उसको हद से ज़्यादा खाने के लिए दो तो उसका पेट भर जाता है, उसकी नीयत भी भर जाती है, फिर अगली बार वो उस चीज़ को खाने की इच्छुक भी नहीं होता। लेकिन अगर आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कभी कभार देते हो तो उस इंसान की वो चीज़ हमेशा फेवरेट बनी रहती है। तो ऐसे ही हमें अपने रिश्तों पर काम करना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सबसे पहले यही बताया कि अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, या आप लड़की हो या लड़का हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को तड़पाना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद के बारे में गलत सोचना, खुद को कोसना बंद कीजिए। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं। खुद से बोलिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, अपने आप को अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इनर सेल्फ पर काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए, और साथ ही साथ अपने मैनिफेस्टेशन यानी एसपी को मैनिफेस्ट करने की जर्नी पर काम कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करी थी उन्होंने नाम बताने से मना किया है, लेकिन उन्होंने अपनी इम्पॉसिबल सी चीज़ को मैनिफेस्ट किया। जो पार्टनर थे उनके, वो उनको इतनी वैल्यू नहीं करते थे, उनकी बातों को नहीं समझते थे, यहाँ तक कि जब भी वो शादी की बात करती थी वो हमेशा उनको इग्नोर करते थे, और लास्ट में एक ही उनके पास ऑप्शन रहता था कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो वो हमेशा रोती रही, तड़पती रही, और इस रोने तड़पने में वो कहीं ना कहीं अपनी साइड में अपनी सक्सेस पर काम कर रही थी, यानी वो बहुत स्टडी करती थी। तो वो कहीं ना कहीं ये भी चाह रही थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिले। तो एक तरीके से तो वो भी उनका अपने आप में एक काम करना हो गया। साथ ही साथ ये भी रहा कि मैंने जब उनको कहा कि आप अपनी इनर सेल्फ पर काम करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, तब जाकर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई, उन्होंने फॉलो करी। मैं बात कर रही हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक और विजुअलाइजेशन की। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टूल्स हैं, इससे आप बहुत ही आसानी से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप हाई वाइब्रेशंस में, सेल्फ लव में डूबे हुए और सेल्फ हीलिंग से हुए होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो ना रिक्वेस्टेड था, बहुत सारे लोगों के डीएम्स थे कि दीदी रिलेशनशिप हीलिंग लेकर आइए। तो अगर आपको रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए ना, तो पहले खुद की हीलिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है, रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड यानी सेल्फ लव ग्रैटिट्यूड आप कह सकते हैं। जर्नल है। नेक्स्ट मैंने वीडियो में जो आपको मनी से रिलेटेड बताया था, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे, दीदी 2000 का नोट तो चलता ही नहीं है आपके पास का। वो इस नोटबुक का फ्रंट पेज था, वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। ये है मेरा पेन। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, रिमेंबर हमेशा याद रखनी है आपको ना, फर्स्ट स्टेप आप नोट कर लेना वीडियो को देखते हुए कि आपको सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग पर काम करना है। ठीक है, सब बताएंगे आपको कि सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग पर काम कीजिए। सब बताएंगे आपको कि आप अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाले को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको करना सिखा रही हूँ कि कैसे आपको करना है। सेल्फ लव में आपको करनी है सबसे पहले अफर्मेशंस।
अफर्मेशन ऐसा टूल है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। सॉरी। तो आपको 4 से 5 सेल्फ लव की अफर्मेशन रेडी करनी है और डेली आपको मिरर के सामने देखकर, मिरर वर्क के सामने देखकर आपको ये फॉलो करना है। अपनी आंखों में आंखें डाल के बोले, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, I deserve, I am best, I'm deserve best, I am amazing, I am pretty, I am special, I am unique। इस तरह की कुछ अफर्मेशन डेली आप मिरर वर्क के साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस में ऐड करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा धीरे धीरे चीज़ें करने के लिए। अब बात करती हूँ सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ लव में यही मोर इनफ है, साथ ही आप एक काम भी कर सकते हैं जो मैं सेल्फ हीलिंग में बताती हूँ आपको, ठीक है। सेल्फ हीलिंग में आपको क्या करना है, आपको यहाँ लेना है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक के बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये मैजिकली, अमेजिंगली और धांसू के तरीके से काम करती है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप हीलिंग, लव या इनर सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पानी में देखकर आपको खुद से कहना है, मैं दिन पे दिन, हर पल, हर क्षण हील होती जा रही हूँ, मेरा मन और दिमाग शांत है, ठीक है। क्या कहना है आपको पानी में देखकर, मैं दिन पे दिन, हर क्षण, हर पल, हर मिनट्स हील होती जा रही हूँ, मेरा मन और दिमाग शांत है। ये प्रैक्टिस आपको अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी के साथ फॉलो करनी ही करनी है, ओके। आप देखो, जॉब मैनिफेस्ट करो, जो मर्जी मैनिफेस्ट करो, आपको ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, हमेशा। इसके साथ आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव बोलते रहेंगे तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो पॉजिटिव अफर्मेशन को हर दिन अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। पूरे दिन में कोई भी 1-2 अफर्मेशन चुन लीजिए। अपने काम करते हुए, अपने कामों को फॉलो करते हुए आप कोई भी एक पॉजिटिव सी अफर्मेशन चैंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई स्टार्टिंग की कि आपको इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। अब बात कर रही हूँ कि आपको करना क्या है एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको करनी है स्क्रिप्टिंग, ओके। स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन, ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब स्क्रिप्टिंग कैसे आप करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन में दोनों चीज़ें बता रही हूँ। जिनकी सक्सेस स्टोरी आई है उनको मैंने यही चीज़ें बताई थी और ईजीली उन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, उनसे शादी मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो करना ये है, यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ बताने की। आपको ना सबसे पहले तो ऊपर ये लिखना है कि आपको ना 3 बार थैंक यू लिखना है, ठीक है। कोई भी एक नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें आप स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्टिंग आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लाइक अ मूवी, जब भी हम कोई भी मूवी पर्दे पर देखते हैं तो वहाँ पर उससे पहले उसको स्क्रिप्ट किया जाता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसीलिए आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी स्क्रिप्टिंग में छोटी से छोटी चीज़ें डिटेलिंग ऐड करनी है। तो स्क्रिप्टिंग से पहले आपको कुछ पॉइंट्स रेडी करने हैं, जैसे आपको पता है आपका पार्टनर कौन है, ठीक है। आपको पता है उनसे शादी करनी है, आपको पता है प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, आपको पता है चीज़ें कहाँ ख़राब हो रही, सारी चीज़ें पता है आपको। लेकिन हमें ये ऐसे रेडी करना है जैसे ये ऑलरेडी हो गई है चीज़ें, शादी हो गई है, पार्टनर बन चुका है, पार्टनर स्टैंड ले चुका है, पार्टनर वैल्यू कर रहा है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और पेरेंट्स भी रेडी हो चुके हैं। ऐसे हमें रेडी करनी है। तो पहले पॉइंट्स रेडी कीजिएगा, जैसे पार्टनर का नाम, अपना नाम, जिन लोगों को ऐड करना है उन लोगों का नाम, और आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, केयरिंग, लॉयल्टी, स्टैंड, इस तरीके से, है ना, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना, मेरे लिए वो ऑब्सेस्ड हो जाए, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें लिखना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए। पेरेंट्स मान जाए, ठीक है, पेरेंट्स मान जाए, मेरे पेरेंट्स मान जाए, उसके पेरेंट्स मान जाए, पेरेंट्स की खुशी के साथ शादी हो जाए, पहले ये पॉइंट्स रेडी करना है। अब आपको क्या करना है, जब आपने पॉइंट्स रेडी कर लिए, उसी के दौरान आप स्क्रिप्टिंग करना मॉर्निंग के टाइम पर। हर दिन आप मॉर्निंग के टाइम पर बैठना और स्क्रिप्टिंग करना। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग
उसके बाद आप इसे करना, ताकि इसके अच्छे मैजिकल रिजल्ट आपको चाहिए। तो रिलैक्सेशन के साथ आप बैठ गए, आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, वो सारे पॉइंट्स अपने सामने रखिए, ठीक है। जैसे मान लो आप कल सुबह करने जा रहे हो, आपने डीप ब्रीदिंग करी, डीप ब्रीदिंग के बाद आपने स्क्रिप्टिंग चालू करी, सॉरी क्या बोल गई मैं भी। ऊपर 3 बार थैंक यू लिखना है आपको। 3 बार थैंक यू लिखने के बाद में नीचे लिखनी है थैंक यू भगवान जी माय मैजिकल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इस तरीके से लिखने माय मैजिकल स्क्रिप्टिंग। हेडिंग डाल देना किसके बेस पर लिख रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है, लिख रहे हो कि आप दोनों की शादी के लिए लिख रहे हो ना, इस तरीके से, या आप पार्टनर को स्टैंड करने के लिए लिख रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या इससे लिखना है, थैंक यू, हर वर्ड के पहले थैंक यू, हर वाक्य के पहले थैंक यू भगवान जी, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में अनकंडीशनल प्यार है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पार्टनर मेरे लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, वो मुझे दिन रात बहुत ज़्यादा मिस कॉल्स करते हैं, मुझे बात करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बात नहीं कर पाती हूँ। अपने आप को आपको आगे रखना है, क्योंकि आप हो तो ही ये रिश्ता है, आप हो तो ही चीज़ें हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और मैं उनसे बात करने के लिए टाइम निकालती हूँ या निकालता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा प्रीशियस, मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा वैल्यूबल। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंग है, हमारे बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पार्टनर मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने मेरे लिए अपनी फैमिली में बात भी करी थी। जब उन्होंने हमारी फैमिली में बात करी थी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया और उनके अपने पेरेंट्स को मेरी खूबियाँ बताई, और फाइनली उन्होंने अपने पेरेंट्स को मेरे लिए मना लिया। और इस तरीके से हम दोनों के पेरेंट्स के बीच में बात हुई, चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। छोटी से छोटी चीज़ ऐड कर देना इसमें, ठीक है, छोटी से छोटी कि मैं जब बहुत खुश हुई, जब मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, उनके पेरेंट्स मान गए हैं, तो मैंने सबसे पहले जाकर अपने भगवान को थैंक यू बोला, प्रसाद बांटा, और अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मैंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। छोटी से छोटी चीज़ ऐड करनी है, तभी ये बहुत इफ़ेक्टिव बन पाएगी स्क्रिप्टिंग। साथ ही लिखना है, शादी तक आप पूरा लिख देना, 1 दिन में लिखना, 2 दिन में लिखना, स्टोरी को 3 दिन में कंप्लीट करना, ये आपकी इच्छा है। थोड़ी हर दिन ऐड कर देना इसमें कुछ ना कुछ। जैसे ही 1-2 दिन में, 3-4 दिन में स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होती है, आपको करना क्या है, जब स्क्रिप्टिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाए, बैठकर 1 दिन उसको पढ़ना और डेली उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना, 21 डेज तक डेली उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना और विजुअलाइज करना है कि ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, इट्स डन, ये हो गया, इट्स डन। बस यही करना है आपको, और यही किया था उन्होंने। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।